बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माई चैनल नफ्सियाती शबाब। आज की वीडियो जिनसी मसाइल की हकीकत से मुतल्लिक है। रिसर्च से साबित हुआ है कि मर्दों और औरतों के 85% जिनसी मसाइल की वजह जिस्मानी नहीं होती बल्कि नफ्सियाती और ज़हनी होती है। पाकिस्तान में जिनसी मसाइल की सबसे बड़ी वजह जिनसी मालूमात की कमी और दूसरी बड़ी वजह गलत जिनसी मालूमात हैं। हमारे यहाँ जिनसी मसाइल का शोबा हकीमों ने संभाला हुआ है। नीम हकीमों की अक्सर मालूमात गलत होती हैं। इस वक्त सारा जदीद इल्म अंग्रेज़ी में है और अक्सर नीम हकीम अंग्रेज़ी से नाबल्द हैं, जिसकी वजह से या तो ये नीम हकीम सही मालूमात से आगाह ही नहीं या फिर आगाह हैं मगर झूठ बोलते हैं। मसलन नीम हकीमों को एहतलाम, मश्तजनी, जरियान और लिकोरिया वगैरह के हवाले से मालूमात बिल्कुल गलत और जहालत का शाहकार है। दिलचस्प बात यह है कि नीम हकीमों के इलाज से 26% लोग ठीक भी हो जाते हैं। दरअसल नौजवानों को कोई जिस्मानी मसला नहीं होता। जब वो दवा लेते हैं तो वो सोचते हैं कि वो दवा से ठीक हो जाएंगे और वो ठीक हो जाते हैं। दरअसल इंसान जैसा सोचता है वैसा ही होता है। जिनसी मसाइल और नीम हकीम, इन दोनों का रिलेशन क्या होता है? नीम हकीमों ने ये बात मशहूर कर रखी है कि जिनसी मसाइल का हल सिर्फ उनके पास है और ये बात कतन गलत है। हकीकत यह है कि जिनसी मसाइल उन नीम हकीमों की फैलाई हुई गलत मालूमात की वजह से पैदा होते हैं। रिसर्च से मालूम हुआ कि जवानी में 95% यानी 95% से ज़्यादा जिनसी मसाइल की वजह ज़हनी होती है, ना कि जिस्मानी। ताहम जिनसी मसाइल के इलाज के लिए नौजवान हकीमों के पास चले जाते हैं। हकीम उनके कपड़े उतरवा कर मुआयना करते हैं, फिर उनको डराते हैं कि वो शादी के काबिल नहीं है। अब मज़ीद मुआयने के लिए हकीम नौजवानों को एक ख़ास अंदाज से बिस्तर पर लटाते हैं ताकि वो उनकी हरकत को ना देख सकें। तो फिर झूठ मूठ के उनके ज़कर से सरंज के ज़रिए एक मवाद निकालते हैं जो कि गदला और गंदा होता है। फिर नौजवानों को ये गंदा मवाद दिखाकर मज़ीद खौफज़दा करते हैं। फिर इस मवाद को साफ़ करने के लिए बहुत से पैसे मांगते हैं। हालांकि ज़कर में इस तरह का मवाद हरगज़ नहीं होता। ये एक बहुत बड़ा झूठ है। तो दरअसल नीम हकीम ने सरंज को पहले ही अपने तैयार करदा मवाद से भरा होता है। फिर हकीम नौजवानों को बताता है कि वो उसे दवा देगा जिससे उसका गंदा खून साफ़ हो जाएगा और वो सेहतयाब हो जाएगा। तो बाज़ शातिर नीम हकीम नौजवानों को नब्ज़ देकर बताते हैं कि वो मुश्तज़नी करता है और जिस्मानी लिहाज से कमज़ोर है। ये बात 100% गलत है। कोई हकीम नब्ज़ देकर बता सके कि कोई फ़र्द मुश्तज़नी करता है, ये बिल्कुल गलत है। दरअसल इसकी वजह क्या होती है कि 98% लोग मुश्तज़नी करते हैं और दूसरे अल्फाज में तकरीबन हर फ़र्द ही उम्र के किसी हिस्से में इस कभी हरकत का आदी रहा होता है। तो लिहाजा हकीम साहब की बात सच निकलती है और नौजवान हकीम के इल्म से मुतासर हो जाता है और उससे इलाज करवाता है। तो इनमें से 25% ठीक हो जाते हैं। तो हकीकत यह है कि इन नौजवानों को कोई जिस्मानी बीमारी तो होती नहीं। हकीमों की गलत मालूमात की वजह से या उनकी बताई गई निशानियाँ को जब वो सुनते हैं तो उन्हें वो अपने आप पर लागू कर लेते हैं कि ये जो असरात हैं ये तो मेरे अंदर भी हैं। तो इस वजह से वो अपने आप को बीमार समझने लगते हैं। तो अब चूँकि वो दवा ले रहे हैं और समझते हैं कि वो ठीक हो जाएंगे तो लिहाजा वो ठीक हो जाते हैं। तो इंसान जैसा सोचता है वैसा ही होता है। दरअसल ना वो बीमार थे और ना ही हकीम की दवा ने उन्हें दुरुस्त किया। तो अब तो हकीम लोग भी बैगरा वगैरह की दवाइयों को या हर्बल दवा कहकर वो मरीज़ों को दे रहे हैं। तो हकीम जो है वो इलाज की बड़ी दिलचस्प बात यह है कि अक्सर नीम हकीम हर जिनसी बीमारी मसलन एहतलाम, जरियान, मश्तज़नी, कतरे, ज़कर को लंबा या छोटा करना, पतला या सीधा करना तो वगैरह का इलाज एक पट्टी लगाने से करते हैं जिससे ज़कर के ऊपर छाले पड़ जाते हैं। तो बाद नीम हकीम इसे ओवर हालिंग कहते हैं
اور یہ ایک بہت بڑی حماقت ہے۔ جنسی مسائل کے حوالے سے یہ نیم حکیم بہت بڑے جاہل ہیں۔ تو آج کے دور میں سارا علم انگریزی میں ہے اور کسی نیم حکیم کو انگریزی آتی نہیں، تو اس طرح وہ جدید ریسرچ جو ہے وہ اس سے ناآگاہ ہوتے ہیں۔ تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان نیم حکیموں سے آپ جتنی جان چھڑا سکیں، جتنا دور رہیں وہ بہتر ہے۔ آپ اپنے مسائل کا پتہ کریں، اور یہ زیادہ تر دیکھنے میں آج زیادہ تر جو مسائل ہیں وہ آپ کے جسمانی نہیں بلکہ وہ نفسیاتی ہوتے ہیں، تو ان پر آپ آسانی سے کنٹرول کر سکتے ہیں۔